हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप लोग घर पे बहुत स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना बेनिफिट है, उसके बाद में क्या है, कुछ नहीं है। टाइम निकल गया तो निकल गया। अब तुम यही कहोगे सर हर कोई यही कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि पढ़ो साथ में थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी करो, लेकिन थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। आज हम लोग जो कहानी डिस्कस करने वाले हैं वो कहानी है प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या आपने प्रिज्म देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, नहीं देखा तो स्कूल आओगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो कहानी को क्या स्टार्ट किया जा रहा है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ जेके वैष्णव, और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नई यात्रा पर, नई जर्नी पर, जो जर्नी हमें लेकर के जाएगी कहाँ पर, प्रिज्म की दुनिया में। ये हमारी प्रिज्म की दुनिया है। सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा और सुना होगा कि जब इसके ऊपर नॉर्मल सनलाइट या वाइट लाइट आती है तो ये 7 अलग अलग कलर्स में जो इसको डिवाइड कर देता है। पिरामिड जैसा शेप का होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। डेफिनेशन क्या दें इसकी, बहुत तरह की बनती है ना। ग्लास सरफेस है, सॉलिड ग्लास सरफेस है, पिरामिड शेप का ग्लास सरफेस है, जिसके अंदर अगर टोटल फेसेस देखा जाए तो कितने फेस होते हैं, कोई बता सकता है प्रिज्म में कितने फेस होते हैं? अब झोंपड़ी जैसा बनता है, प्रिज्म के 5 फेसेस होते हैं। 2 ट्रायंगल होते हैं, ये आगे और इसके पीछे वाला, और ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये 3 आपके रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम टाइप फेसेस कह सकते हो। तो हमारे पास में ये प्रिज्म के 5 फेस होते हैं। 5 फेस की एक ऐसी हमारे पास में क्या है, सॉलिड ग्लास शेप है, स्ट्रक्चर है, जिससे हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लाइट रेज एक फेस पे एंटर करेगी, दूसरे फेस पे निकलेगी, तो वो हम लोग जो है उस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस such that incident surface and emergent surface are plane and nor parallel। ये दोनों प्लेन होने चाहिए बट पैरेलल नहीं होंगे, इस तरह से किसी ना किसी एंगल पर बेंड। ठीक है, तो मेनली जो प्रिज्म है उसके अंदर आपको 2 जो है ये शेप दिखाई देंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो 2 शेप होंगे ना, ये वाला जो एक तो ये है और एक ये वाला, ये दोनों हमारे प्लेन है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगुलर फेस आपको दिखाई देगा। तो मेनली ये हमारे जो है दोनों फेसेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन का काम करता है। यहाँ से लाइट रेज गई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से वापस बाहर निकलते टाइम रिफ्रैक्ट हुई। ग्लास स्लैब की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। अब इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है उस रिफ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे। कैसे देखते हैं, तो मान लो मैंने ऐसा ही एक प्रिज्म ड्रॉ कर लिया। मैं पहले इस तरफ आपके एक ड्रॉ कर देता हूँ रफ, ये प्रिज्म हो गया, इसका ये फेस आपको दिखाई दे रहा है। नाम कर दिया मैंने इसका ABC, एक ट्रायंगल बन गया आपका। मजे की बात क्या होती है, ज़्यादातर केसेज में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हमेशा नहीं, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल्स भी हम लोग प्रिज्म के अंदर लेते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं प्रिज्म हमारे पास में। अगर हम लोग बात करते हैं प्रिज्म की, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाली लाइन जो है वो इस फेस को बता रही है, पूरा का पूरा सरफेस है, ये लाइन एक फेस को बता रही है। अब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होगी तो ये इधर से निकल जाएगी, यहाँ से होगी तो इधर से निकल सकती है, इस तरफ से हो तो इधर आ सकती है, इस तरफ से हो तो इधर आ सकती है। मतलब कहने का क्या है कि लाइट रेज आपकी जो है वो किसी भी तरफ जा सकती है। अगर लाइट रेज इस तरफ इंसिडेंट हो रही है और इस फेस से निकल रही है तो ये हमारा एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। लेकिन इन दोनों फेसेस के बीच में भी रिफ्रैक्शन मिल सकता है। जिस भी फेस के बीच में 2 फेस हो जहाँ से रिफ्रैक्शन स्टडी करना हो, उन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हमें नाम देते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रिज्म एंगल। ये दोनों फेस के बीच का एंगल होगा आपका। यहाँ पर ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल है आपका। अब इस फेस को अगर हम लोग नहीं डिस्कस करके इन दोनों फेस को करते तो ये प्रिज्म एंगल बन जाता है ऑब्वियसली। अभी आपको कह रहा है ये जो फेस है, जो ये दिखाई दे रहा है, ये इंसिडेंट सरफेस हो गया, तो इस पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, तो हमारा PQ जो है वो होगा इंसिडेंट रे।
अब ये इंसिडेंट होकर के इस तरफ रिफ्रैक्ट हो गया, इसके अंदर एंट्री मार गई, तो ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर है मेरा रिफ्रैक्टेड रे। अब क्यू आर इस पॉइंट पर आया और इस दूसरे फेस से बाहर निकल रहा है, तो यहां पर भी हुआ तो रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन आर एस को मैं बोलूंगा एमरजेंट रे। ये आपको डायग्राम के अंदर मेंशन करनी है सारी चीजें, ठीक है मेरे भाई। अब क्या हुआ, अपने को क्या कहा जा रहा है कि मैं अगर देखता हूं तो एक नॉर्मल ये बन रहा है एन एन डैश, इस फेस पर नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पर है, ये एक नॉर्मल बन रहा है। ठीक ऐसे ही एक नॉर्मल इस तरफ भी बनेगा आपका, ये भी नॉर्मल बनेगा, इसको मैंने एम नाम दे दिया। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा आई यानी इंसिडेंट एंगल। ये यहां से ये अपना नॉर्मल हुआ और नॉर्मल और इसके बीच में ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वापस गई, ये नॉर्मल और ये बाहर निकलने वाली, ये हमारा एमरजेंट एंगल ई। अपने को कहता है इस डायग्राम में ये चीजें आ गई, एक स्पेशल एंगल और आता है। वो स्पेशल एंगल कौन सा है? इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही थी मेरे भाई, सीधी निकल रही है ये पी पी डैश, लेकिन आप कहोगे सर यहां से मुड़ गई। मैंने मान लिया अगर जाती तो सीधी ऐसे जाती, मुड़ने के बाद में ये घूम के ये इमरजेंट हो गई। आपको कहता है इंसिडेंट रे इस तरफ हुई, एमरजेंट को अगर पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो ये एमरजेंट इंसिडेंट को इस पॉइंट पर काटती है, और जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इस तरह का सिंबल होता है जिसको डेल्टा बोलते हैं, आप डी भी लिख सकते हो अभी के हिसाब से। ये जो हमारे पास में है ये डेविएशन एंगल एक जोरदार चीज आती है। हमने जब रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब देखा था तो हमने देखा था डेविएशन एंगल था 0, क्योंकि इंसिडेंट और एमरजेंट रेज वर पैरेलल टू ईच अदर। बट यहां पर इंसिडेंट इस तरफ गई और इसको एमरजेंट को पीछे बढ़ा, इस तरह से एक दूसरे को ये क्या कर रही है आपकी, इस तरह से ये काट रही है, तो ये डेविएशन एंगल बनेगा मेरा। डेविएशन का डेफिनेशन, बाकी डेफिनेशंस आपको मालूम है, डेविएशन का आप लिख लो चाहो तो। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे इज नॉन एज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियरली ये प्रिज्म में बनेगा, प्लेन ग्लास स्लैब में डेविएशन एंगल का वैल्यू 0 हुआ था, यहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? तो आप इस तरह से इस डायग्राम को बनाओगे, इन चीजों को मेंशन करोगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने यहां पर देखा कि जब भी प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो प्रिज्म क्या करता है, इन सबको स्प्लिट कर देता है। किस में? इसके 7 कंपोनेंट्स में। अगर प्रिज्म ने किसी व्हाइट लाइट को 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है तो इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। The splitting of white light into its constitutes colors, या 7 कलर 7 components हो सकता है, component constituents कलर्स बोल सकता हूं। इनके अंदर अगर ये प्रिज्म को जो है लाइट को अगर बिखेर देता है, अलग अलग कर देता है, तो इसको कहा जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए अब ये जो लाइट होती है, जैसे इस तरफ से ये आपकी व्हाइट लाइट गई, हमने अभी यहाँ पे ये रेड बन रहा है, यहाँ पे इस सरफेस के बाद में ये 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। अपने को कहता है ये जो 7 कलर्स है, ये जब बाहर निकलते हैं तो इन 7 कलर्स का यही ऑर्डर रहता है। ये ऑर्डर होता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इन 7 कलर में अपने को मिलता है विबग्योर। ये जो 7 कलर्स ऑफ लाइट है, इसका ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमेशा यही रहेगा। इस पैटर्न को वी कैन से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ये अपने को ध्यान रखनी है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की डेफिनेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? द पैटर्न ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट स्प्लिटिंग थ्रू प्रिज्म इज नॉन एज व्हाट? स्पेक्ट्रम।
ठीक है। हालांकि आगे की क्लासेज में स्पेक्ट्रम को अलग तरह से डिफाइन किया जाएगा, अभी लाइट का ये तो लाइट का स्पेक्ट्रम में पढ़ लो। अभी एक बात सोचिए बेटा जी कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां थोड़ा सा अपने को फोकस देखने की जरूरत है। अपने से क्वेश्चन आ जाए कि भैया बॉर्डर कलर्स कौन से होंगे, जो टर्मिनल कलर्स हैं वो कौन से होंगे। तो टर्मिनल कलर या बॉर्डर कलर हमेशा यही रहेंगे, वॉयलेट और रेड। रेड और वॉयलेट ये बॉर्डर है, बाउंड्री है, बाकी सारे इसके बीच में। अगर मैं इस प्रिज्म का एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाता हूं, ये लाइट आई यहाँ से निकली, ये रेड कलर हो गया और ये लास्ट वाला हो गया आपका वॉयलेट कलर, वी रेड। अपने को कहता है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको पीछे बढ़ाऊं तो इसका ये डेविएशन होगा। ये कौन से कलर के लिए डेविएशन हुआ बेटा जी? रेड कलर के लिए, तो इसको मैं लिख लेता हूं डेल आर। फिर इसको पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये यहां कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी डेविएशन होगा। ये डेविएशन किसके लिए होगा बेटा? वॉयलेट कलर के लिए। हर कलर के लिए अलग अलग डेविएशन होगा। ये जो डेविएशन हुआ है ये वॉयलेट कलर का है, ये रेड कलर का है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों डेविएशन इक्वल है? नहीं। जो कलर हमारा सबसे नीचे है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, जो कलर सबसे ऊपर है उसका डेविएशन सबसे कम है। तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ये आप हमेशा याद रखोगे। क्या डेविएशन किसका? रेड इज मैक्सिमम देन एनी अदर कलर्स। तो डेविएशन ऑफ वॉयलेट, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, डेविएशन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, रेड कलर का डेविएशन क्या होगा? सबसे कम, और इसका डेविएशन क्या होगा? सबसे ज्यादा। ये लेस देन किसका? डेविएशन ऑफ वॉयलेट। वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, रेड का डेविएशन सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में क्लिक करता है कि ये जो 7 कलर स्प्लिट हुए, ये हुए क्यों है? कोई रीजन सोचा आपने? कोई हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए आप लोगों के, आप पढ़ रहे हो तो देखो इसका रीजन क्या होता है। हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के टाइम में प्रीवियस चैप्टर में कि जब लाइट रे आता है तो एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो उसका पाथ चेंज हुआ उसको बताती है, उसको हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही क्या होता है? लाइट रे का पाथ चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम लोगों को यह मालूम पड़ता है कि स्पीड इसमें कम हुई है, स्पीड इसमें ज्यादा हुई है, मीडियम में। ये जो हमारे पास में जो व्हाइट लाइट है वो एक्चुअल में व्हाइट नहीं थी, सनलाइट वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है, हमें मालूम है। जब ये 7 कलर की लाइट्स आ रही है प्रिज्म के अंदर तो प्रिज्म का मटेरियल तो वही है, लेकिन सातों के 7 कलर जो हैं वो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है? अलग अलग हो रहा है। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग वैल्यू दे रहा है, वॉयलेट के लिए अलग दे रहा है, ग्रीन के लिए अलग दे रहा है। क्यों? क्योंकि 7 कलर्स की जो है वेवलेंथ अलग है, 7 कलर्स का नेचर अलग है। तो हमारे को कह रहा है कि ये 7 कलर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, इसीलिए ये सातों के सातों कलर क्या हो गए? स्प्लिट हो गए, ठीक है। बाकी आगे का जो मतलब इसमें भी और भी हम लोग और ज़्यादा घुस सकते हैं डेप्थ में, लेकिन वो फिर आपको 12th में स्टडी करवाया जाता है कि क्या रीज़न। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन में भी सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन वॉयलेट का होता है, सबसे कम रेड का होता है। यहाँ पर भी देखो आप, इन एंगल में भी डिफरेंस आ रहा है, ये कम है ये ज़्यादा है। ये वाला जो डिफरेंस है ना वो एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं उसको। किसको? इसको। ये इनका एंगल का डिफरेंस बताता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सबसे कम रेड का, सबसे ज़्यादा वॉयलेट का, और इसी तरीके से आप इसके ऑर्डर को सेट कर सकते हो। ये सारे विबग्योर जो है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है। और हुआ क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग मिलती है। क्लियर? तो यहाँ आई। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, मैंने ये प्रिज्म रखा हुआ है, इस प्रिज्म के सामने अगर मैं एक प्रिज्म उल्टा रख दूँ ऐसे, इस तरह से, तो क्या होगा? तो 1 से 7 बने और 7 से वापस 1 बना। कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। तो अपने को क्या कह रहा है? इस तरह से।
मैंने एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म के से हमने देखा डिस्पर्शन हुआ और ये सारा का सारा 7 कलर्स अलग हो गए। इसी के सामने दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख दिया तो ये डिस्पर्शन का अब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया और सातों वापस मिल गए और व्हाइट लाइट चली गई। तो इस तरह का स्ट्रक्चर करते हैं। आप देखो इसको मिला हुआ तो ये प्लेन ग्लास स्लैब बन गई आपकी, और ये प्लेन ग्लास स्लैब है तो अपने को मालूम है कि रिफ्रैक्शन होता नहीं है, इंसिडेंट और इमरजेंट पैरेलल रहती है, इसी वजह से ऐसा, ठीक है ना। तो ये रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डिस्पर्शन का वापस रिकॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी जो है वो प्रिज्म की छोटी सी स्टोरी है, जिसमें प्रिज्म होता क्या है और किस तरह से रिफ्लेक्शन होते हैं, किस तरह से हम लोगों को जो है डिस्पर्शन मिलेगा, लाइट के जो स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का वो क्या होता है, और रिकॉम्बिनेशन वापस कैसे हो जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग और रेनबोज के बारे में, ठीक है भैया। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।